तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवांस भाई। मेरा नाम मोहित गोस्वामी। देखो, आज के इस लेक्चर में अपन करने वाले हैं कवर आयनेशन प्रोसेस को। ठीक है, तो यार भाई, सबसे पहले स्टार्ट करो। आयनेशन प्रोसेस होता क्या है? देखो, नाम से ही आपको समझ आ रहा है ये क्या है अपना आयनेशन प्रोसेस। आयनेशन मतलब इसमें जो भी अपने आयंस होंगे उसका अपन यहाँ पे एक्सचेंज देख रहे होंगे, है ना। अब सबसे पहले तो आप ये समझो कि यार आप आयन एक्सचेंज प्रोसेस पढ़ क्यों रहे हो। आयन एक्सचेंज प्रोसेस अपन किस लिए पढ़ रहे हैं? जो भी अपन अभी तक देखते आ रहे हैं आयन एक्सचेंज प्रोसेस, अपन ने सबसे पहले क्या देखी भाई? लैम्प सोडा, उसके बाद जियोलाइट। अब इन सब का प्रोसेस का काम क्या है? ये वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस है। ठीक है, मतलब वाटर सॉफ्ट करने के लिए इनको अपन यूज कर रहे हैं। जो भी अपना हार्ड वाटर है जिसमें अपनी हार्डनेस है, तो हार्डनेस रिमूव करने के लिए इन प्रोसेस को अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यार भाई, मम्मी बोल रही थी आज बाल कटवाने का, बाल बड़े बड़े हो रहे हैं यार, कटवाने चाहिए कि नहीं? है, ठीक है। आयन एक्सचेंज, अब देखो इसमें ज्यादा वैसे ज्ञान बांटने वाली चीज नहीं है, आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ ना। इसमें क्या है? आयन एक्सचेंज प्रोसेस इज अ मेथड ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन इन विच अनवांटेड आयंस, मतलब अनवांटेड आयंस जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम या क्लोराइड, सल्फेट, ईटीसी। मतलब ये क्या है भाई? सारे हार्डनेस कॉजिंग आयंस ही है ना। क्लोराइड, सल्फेट, ये क्या परमानेंट हार्डनेस वाले, तो अनवांटेड ही है। मतलब ये क्या है? आयन एक्सचेंज एक अपनी ऐसी मेथड है वाटर प्यूरिफिकेशन की, इनमें जो भी अपने अनवांटेड आयंस होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट आयन प्रेजेंट इन वाटर आर रिप्लेस्ड बाय हार्मलेस आयंस। इसमें क्या होता है? जो भी अपने अनवांटेड आयंस मतलब हार्डनेस कॉजिंग आयंस है उसको अपन हार्मलेस आयंस मतलब ऐसे आयंस के थ्रू रिप्लेस करवा देते हैं जो वाटर को हार्म नहीं करते हैं, जो वाटर को हार्ड नहीं बनाते। ठीक है, अब वो हार्मलेस आयन अपने कौन से हो सकते हैं भाई? H प्लस या हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, यूजिंग स्पेशल रेजेंस। अब कुछ स्पेशल रेजेंस सुनो। स्पेशल रेजेंस, हम देखो स्पेशल रेजेंस को अभी आप फिलहाल के लिए अभी आप समझो रेजन का मतलब क्या होता है। कुछ स्पेशल कंपाउंड, ठीक है, स्पेशल कंपाउंड। अब इसमें क्या होगा? जो भी अपने जैसे कि अपना क्या है ये CaCl2। अब ये सी अपना सी क्या है भाई? अपने हार्डनेस कॉजिंग आयन से, और Cl2 क्या है अपना? परमानेंट हार्डनेस वाला आयन है। ठीक है, अब ये क्या है अपने लिए भाई? अनवांटेड आयन है। अब इसको कुछ अपन रेजेंस के साथ रिएक्ट करवाएंगे। अब क्या होगा? जो भी अपना कैल्शियम और ये Cl2 है, इसमें से क्या होगा? रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके ये दोनों भाई अलग अलग हो जाएंगे। अब ये अलग अलग हो गए मतलब अपनी वाटर की जो हार्डनेस थी वो टूट गई। तो ये किसके वजह से टूटी है? रेजन की वजह से। तो रेजन का आपको काम समझ आया? रेजन क्या करता है? जो अपने आयंस है ना, इनको एक्सचेंज करवा देता है। और इसमें रेजन में क्या होते हैं? जो भी अपने आयंस होते हैं वो कैसे होते हैं भाई? हार्मलेस होते हैं। तो ये आपको समझ आया रेजन होता क्या है। और आयन एक्सचेंज प्रोसेस का मतलब भी आपको समझ आया, जो भी अपने आयंस होते हैं ना, जो भी अपने आयंस होते हैं भाई उनको ये एक्सचेंज करवा देता है। अब आयन एक्सचेंज प्रोसेस को अपन बोलते हैं भाई डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस या फिर डी आयनाइजेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है? जो भी अपने मिनरल्स होते हैं ना, मिनरल आयन वगैरह, उसको अपन डीमिनरलाइज मतलब एक्सचेंज करवा देते हैं। ठीक है भाई, अगर आपको एक चीज बताऊं ना, जो भी अपना फिल्टर्ड वाटर आता है, चलो छोड़ो यार, इसमें क्या है? इट रिमूव्स बोथ हार्डनेस एंड डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स फ्रॉम वाटर। ये क्या करता है? जो भी अपनी आयन एक्सचेंज प्रोसेस है, ये क्या करता है? हार्डनेस तो रिमूव करता है, साथ साथ जो भी अपने वाटर में डिसॉल्व सॉल्ट होते हैं ना उनको भी रिमूव कर देता है। ठीक है, तो ये अपनी है आयन एक्सचेंज प्रोसेस, को लिख लेना। अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ रेजन। सबसे पहले समझ लो रेजन होता क्या है। रेजन को अभी मैंने आपको बताया था, एक कंपाउंड होता है। देखो, रेजन इज अ स्पेशल सॉलिड मटेरियल। ये क्या है? स्पेशल सॉलिड मटेरियल है यूज टू क्लीन वाटर, जिसका क्या वाटर क्लीन करने के लिए यूज होता है। इट हैज द एबिलिटी टू एक्सचेंज अनवांटेड आयन इन वाटर विद यूजफुल आयन। अब जो अपने रेजन अपन यूज कर रहे हैं उसके पास एक एबिलिटी होती है, जिसके वजह से क्या होता है? जो भी अपने अनवांटेड आयन वाटर में होते हैं वो एक्सचेंज करवा लेता है खुद से विथ यूजफुल लाइन। मतलब रेजन में क्या होता है? सीधी बात, कुछ यूजफुल लाइंस होते हैं, वो यूजफुल लाइंस को अनवांटेड लाइंस के थ्रू मतलब रिप्लेस करवा देता है और वाटर में से अपनी हार्डनेस को रिमूव कर देता है भाई। इसलिए तो अपन इसका यूज कर रहे हैं ना। अब रेजन एक्ट लाइक अ फिल्टर दैट स्वैप्स बैड आयंस विद गुड वंस। अब रेजन क्या है भाई? अपने एक फिल्टर की तरह काम करता है, जिसमें क्या करता है? स्वैप। स्वैप मतलब अपनी जगह दूसरे आयन भेज देता है ना, अपन नहीं कहते अदला बदली। तो ये क्या करता है? स्वैप कर देता है बैड आयंस को, मतलब जो बुरे आयंस होते हैं ना, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आयंस होते हैं, इनकी जगह अपने गुड अच्छे आयंस पहुंचा देता है। ठीक है, जो कि क्या होते हैं? हार्मलेस। अब ये क्या होता है? रेजेंस भाई अपने दो टाइप के होते हैं, कैटायन एक्सचेंज रेजाइन और एनायन एक्सचेंज रेजाइन। अब कैटायन एक्सचेंज रेजाइन क्या करता है? कैटायन एक्सचेंज रेजाइन करता है पॉजिटिव आयंस को रिमूव, और जो अपना एनायन एक्सचेंज रेजेंस है वो क्या करते हैं? नेगेटिव आयंस को रिमूव कर देता है। एनाइन, एनाइन, अब देखो आप में से भाई कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अपना कैटायन पॉजिटिव को रिमूव करेगा, एनाइन नेगेटिव को रिमूव करेगा, किसको? अब समझ लो, मैं छोटी सी ट्रिक से आपको याद करवा देता हूँ। एनाइन, ठीक है,
अब एनाइन में ए के बाद जस्ट क्या आ रहा है, एन, एन मतलब नेगेटिव। तो इतना आप याद रखोगे कि जो भी अपना एनाइन है वो अपने नेगेटिव आइंस को रिमूव करवाएगा अपने रिएक्शन में, जो भी रिएक्शन होगी, ठीक है। अपन देख लेते हैं टाइप्स ऑफ, मतलब हाँ पहला समझ लेते हैं जो भी अपना क्या होता है कैटायन एक्शन रेजाइन। अब इसमें क्या हुआ, कैटायन एक्शन रेजन में ये क्या करेगा, नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव आयंस को रिमूव करेगा। तो वही लिखा है कि ये क्या करेगा, पॉजिटिव आयंस को रिमूव करेगा वाटर में से, जैसे कि कैल्शियम आयन Ca+2 Mg+2 Ne+2। अब ये Na कहाँ से आ गई, और मान लो ये क्या बोल रहा था, मैंने क्या बोला था कि हार्डनेस तो रिमूव करता ही है, हार्डनेस तो रिमूव करता ही है, और साथ साथ अगर कोई सॉल्ट वगैरह भी अपने वाटर में डिजोल्व होते हैं ना, तो उनको भी रिमूव कर देता है। तो Na भाई हो सकता है किसी सॉल्ट की वजह से प्रेजेंट हो। तो आपको ये क्या समझ आ रहा है, कैटायन जो अपना कैटायन होता है वो क्या करता है, अपने पॉजिटिव आयंस को रिमूव करता है वाटर में से, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, ठीक है। और अपनी जगह क्या कर देता है, कैटायन अपनी जगह H+ दे देता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस टू वाटर। मतलब क्या बताया था भाई, रेजन ऐसे होते हैं जो अपने जगह अपने मतलब गुड आयंस को रिमूव सॉरी बैड आयंस को रिमूव करके गुड आयंस दे देते हैं अपनी जगह, ठीक है। ये ऐसा दिखा देता हूँ, है ना। अब वो गुड आयन अपना क्या है, H+, मतलब कैटायन में क्या होगा भाई, जो भी अपने पॉजिटिव आयन रिमूव होंगे उनकी जगह अपना H+ आ जाएगा। यूज टू रिमूव हार्डनेस, हाँ अपना इसको हार्डनेस वाटर की हार्डनेस रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। अब इसकी एक जर्नल रिएक्शन देख लो क्या होती है, एग्जाम में लिखाना अगर पूछे टीचर तो, ना भी पूछे तो लिखाना। अब ये क्या होता है RH2, मतलब R अपना क्या होती है भाई, कार्बन की चेन, मान लो CH2, मतलब इस तरीके से कुछ जुड़ा हुआ है ना। और साथ में क्या है M2, मतलब जो भी अपना पॉजिटिव आयंस है जैसे Ca2+ है ना। अब इनकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पे RM बन जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 2H+ बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो इसकी एक जनरल रिएक्शन है, उतना नहीं पूछा, बट इसको आप क्या कर लोगे। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये जो बैच आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है यूट्यूब पर। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एडवारा इंजीनियर चैनल पर जाके देख सकते हो। और कुछ बैचेस जैसे आपके मैथमेटिक्स 2 बैचेस हो गए, और जो आपके कुछ बैचेस हैं जो टफ पढ़ते हैं आपको, वो भी आप जाकर के एडवारा ऐप पे पढ़ सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन में पढ़ने का मन है तो भैया edvara.in वेबसाइट पर जाकर के यहाँ नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, AKTU के तो AKTU सेलेक्ट करना, RGPV के हो तो RGPV सेलेक्ट करना, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ाई करिए। एक बार याद कर लोगे। अपन देखेंगे एनाइन एक्सचेंज रेजाइन, रेजिन रेजाइन क्यों बोल रहा हूँ यार मैं, रेजिन, ठीक है। एन अपन क्या करता है भाई, नेगेटिव जो भी अपने आयन प्रेजेंट होते हैं वाटर में उसको रिमूव करता है। अब नेगेटिव आयन की जगह क्या हो सकता है भाई, Cl या SO4-2 या NO3-, है ना। तो क्या करेगा, Cl- की जगह अपने OH- आ जाएगा। अब आपने कैटन में क्या समझा था, पॉजिटिव रिमूव हो रहा था तो H+ आ रहा था, और यहाँ पे अपना एनाइन में क्या हो रहा है, नेगेटिव रिमूव हो रहा है तो भाई नेगेटिव वाला OH- आ जाएगा। हेल्प्स इन मेकिंग वाटर प्योर, हाँ वाटर को प्योर करने में ये हेल्प करते हैं, और ये इसकी क्या है, जर्नल रिएक्शन है, एक बार देख लेना। हाँ अब अपन समझेंगे भाई डीमिनरलाइजेशन ऑफ वाटर, मतलब किस कैसे ये मतलब आयन एक्सचेंज प्रोसेस काम करता है, इसका अपन डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले समझ लो डीमिनरलाइजेशन होता क्या है। डीमिनरलाइजेशन या आयन एक्सचेंज बात वही है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना एग्जाम में अगर कुछ पूछ ले तो, ना। और भाई जैसे डीमिनरलाइजेशन पूछ रहा है या आयन एक्सचेंज पूछ रहा है, तो आपको भाई देखो सारी चीजें में जो सिलेक्शन बताई ना सारी लिखनी पड़ेंगी यार, तभी आपको नंबर मिलेंगे, है ना। ऐसा है नहीं आप छोटे मोटे थोड़ा बहुत लिख के आ गए, है ना। डीमिनरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑल डिजॉल्व सॉल्ट या आयन फ्रॉम वाटर यूजिंग आयन एक्सचेंज रेजल्ट्स। अब ये क्या है, डीमिनरलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जितने भी डिजॉल्व सॉल्ट है, चाहे वो हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट हो या कितने भी किसी भी प्रकार के सॉल्ट हो, वो अपन वाटर में से रिमूव कर देते हैं यूजिंग कुछ रेजेंट्स, रेजेंट्स के थ्रू वाटर में से अपन रिमूव कर देते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ भाई, जो अपना मिनरल वाटर होता है वो उसमें से क्या होता है, मिनरल वाटर इसको क्यों कहते हैं, उसमें भाई सारे मिनरल्स निकाल लेते हैं, ठीक है, आया आपको समझ, इसलिए उसको अपन मिनरल वाटर कहते हैं भाई। ये क्या है, हाँ उसका काम यही है, इसमें जितने भी आयंस होते हैं ना भाई इसमें वो सारे रिमूव कर देते हैं मिनरल वाटर में से, इसलिए अपन उसको मिनरल बेस्ड वाटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ आएगा भाई डीमिनरलाइजेशन होता क्या है। अब ये काम कैसे करता है अपन वो देख लेंगे। आपको भाई ये दिख रहा है, एक मिनट देखता हूँ, चलो दिख रहा है ना। अब ये क्या है, अपना हार्ड वाटर इनलेट, मतलब अपने दो चैम्बर बने हैं उस तरीके से, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी अपना हार्ड वाटर है वो हार्ड वाटर यहाँ पे इस वाले चैम्बर में आएगा, और यहाँ पे कुछ इंजेक्टर लगा है। अगर आपने भाई वो क्या बोलते हैं जियोलाइट वाला रीजनरेशन अच्छे से समझा होगा तो भाई आपको ये भी चीज समझ आ रही होगी, और नहीं भी आ रही होगी तो भाई मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपना क्या है, जो भी अपना हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर इस इनलेट के थ्रू एंटर करेगा, हाँ ठीक है भैया आ गया। अब यहाँ पे क्या है अपना भाई कैटायन एक्सचेंजर बेड, मतलब अब जो भी अपना हार्ड वाटर इससे पास होगा, हार्ड वाटर अपने इससे पास होगा, तो अब ये कैटायन क्या करेगा, जो भी इसमें से अपने पॉजिटिव आयंस होंगे
पॉजिटिव आइंस को रिमूव कर लेगा। अब मान लो अपना पॉजिटिव आइंस क्या होगा भाई, Ca+2 मान लो अपना वाटर में है, Ca+2 अपना क्या है, हार्डनेस कॉजिंग आइंस है। और अगर ये वाटर में है तो Ca अपना यही रह जाएगा, और Ca की जगह अपने वाटर में H+ आइंस चला जाएगा। आया आपको समझ? Ca अपना यही रुक जाएगा वाटर में से, और वाटर की जगह Ca मतलब CaCl2 है मान लो। जो भी अपना पॉजिटिव वाला आयन होगा वो यहीं रह जाएगा, और उसकी जगह अपना H+ आयन खिसक जाएगा उसके साथ नीचे, है ना। और जो अपना क्या हार्डनेस कॉजिंग आयन है, एक तरीके से छन्नी है ना, जो भी अपने हार्डनेस कॉजिंग आयन्स है वो यहीं रोक लेगा पॉजिटिव वाले, और उसकी जगह H+ भेज देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ। अब यहाँ पे क्या है भाई, अपने कुछ ग्रेवल नहीं, ग्रेवल लिखा हुआ था, है ना, ग्रेवल। अब ग्रेवल का काम क्या है, मतलब जो भी वाटर थोड़ा बहुत हार्ड है उसको, मतलब आपने पुराने जमाने में देखा होगा भाई क्या होता होगा, ऐसा अपना एक सिस्टम बना लेते थे, यहाँ पे पतली रेत होती थी, फिर यहाँ मोटे पत्थर, फिर और मोटे पत्थर, फिर रेत। तो उससे क्या होता था, पानी जब आता था इजीली फिल्टर हो जाता था। कुछ इस तरीके यहाँ पर ने सिस्टम बना दिया, तो यहाँ से पानी थोड़ा और फिल्टर हो जाएगा, है ना। और यहाँ से अब ये अपना पानी यहाँ से ट्रांसफर होके भाई इस पंप के थ्रू ऊपर जाएगा, पंप से अब ये आएगा भाई एनायन एक्सचेंजर बेड में। अब मान लो अभी तो अपना जो वाटर फिल्टर होके आ रहा है, इसमें से सिर्फ क्या हुआ भाई, पॉजिटिव आइंस अपने रिमूव हुए हैं हार्डनेस वाले, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी अपने नेगेटिव आइंस होंगे भाई वो इस वाले बेड से पास होंगे, एनायन एक्सचेंजर बेड से। तो यहाँ भी जो भी अपने क्या होंगे, नेगेटिव आइंस होंगे ना, वो यहाँ पे रह जाएंगे, इस छन्नी में फंस जाएंगे नेगेटिव आइंस, और उसकी जगह क्या होगा भाई, OH- आयन अपना पानी के साथ नीचे खिसक जाएगा, है ना। और सेम फिर यहाँ पे क्या है भाई, ग्रे वाला मतलब फिर से वो रेत पत्थर वाला सिस्टम है, यहाँ से अपना फिर पानी फिल्टर होके भाई यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब इसका काम समझो कि यार ये यहाँ पे एसिड रीजनरेटर और एल्कलाइन रीजनरेटर क्यों है। भाई देखो अपन ने जियोलाइट प्रोसेस में क्या समझा था, एक टाइम के बाद आ रहा था कि हाँ ये जो भी अपना जियोलाइट, छोड़ो उसके उसके एग्जांपल से ही समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे अपना क्या है भाई, ये क्या करता है, जो भी अपने पॉजिटिव आइंस होता है ये इसको यहाँ पे फिल्टर कर लेता है पानी में से। जो भी अपने हार्डनेस वाले पॉजिटिव आयन है वो अब कैटायन की इस वाले बेड पे रुक जाते हैं, और इसमें से जो भी अपना H+ आयन होता है वो यहाँ पे नीचे खिसक जाता है। अब मेन अपना काम क्या कर रहा है भाई, Ca और H रिएक्ट कर रहे हैं ना, H अपनी Ca की जगह पे H आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, Ca यहीं फंस जाएगा और पानी में H चला जाएगा। अब Ca यहीं फंस गया, इसका मतलब क्या है, वाटर में से अपनी हार्डनेस रिमूव हो रही है। अब एक टाइम है भाई कंटिन्यूअसली इसमें पानी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और इसमें कंटिन्यूअसली Ca यहीं फंस रहा है, H निकलता जा रहा है, H निकलता जा रहा है। तो एक टाइम क्या होगा भाई, इसमें से H खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब H खत्म हो गया, अब अपन को यार इसमें इसको अभी और फिल्टर करवाना है ना पानी को। अब यहाँ से H खत्म हो गया तो पानी फिल्टर होगा क्या अच्छे से, मतलब जो अपनी वाटर की हार्डनेस है वो रिमूव होगी क्या, नहीं होगी। तो अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसमें अपन एसिड डालेंगे कुछ। अब आपको ध्यान हो तो एसिड अपना क्या होता है, जैसे कि HCl है, H2SO4 है, तो ये क्या है, अपने एसिड है, ये अपने क्या है H+ आयन देते हैं पानी, मतलब सॉरी। अब यहाँ पे अपन H+ आयन, जैसे कि अपन ने कोई भी एसिड इसमें डाला, अब वो एसिड का एमएस पास होगा, यहाँ से जाएगा, तो इसके थ्रू अपन यहाँ से अपना एसिड डालेंगे। अब एसिड इसमें जाएगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, अपने H+ आयन जा रहे हैं, है ना। तो H+ आयन फिर से यहाँ पे अटक जाएंगे, फिर से यहाँ पे H+ आयन अटक जाएंगे, और ये क्या होगा, अपना Ca जो अपने आयन है ना, ये Cl या SO4 के साथ रिएक्ट होके यहाँ से अपन इसको बाहर निकाल लेंगे। आया आपको समझ? अब सेम वही चीज अपन यहाँ पे देखेंगे एल्कलाइन रीजनरेटर में। यहाँ पे जैसे अपना क्या है, NaOH है, तो ये क्या है, अपना एक एल्कलाइन सोल्यूशन है, मतलब बेसिक सोल्यूशन है। अब यहाँ से अपन क्या हो रहा था, यहाँ पे अपने जो भी अपने हार्डनेस कॉजिंग वाले नेगेटिव आयंस थे वो अटक रहे थे, और OH- नीचे खिसकता जा रहा था। अब एक टाइम यहाँ पे भी आएगा भाई, जो अपना OH- है वो खत्म हो जाएगा। अब उसको अपन को OH- दोबारा से रीजनरेट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अपन एसिड सॉरी बेस भेजेंगे, बेस यहाँ से आएगा, बेस में क्या होता है भाई, Na+OH-। अब क्या होगा, OH- आयन फिर से यहाँ पे आ जाएंगे, जिसके वजह से क्या होगा, OH- फिर से आयन आ गए यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होगा, और वाटर को ये फिल्टर कर पाएंगे। अब देखो ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब इसकी थ्योरी आप मुझे पता है यार, अच्छे से लिख लोगे, है ना, आपको बनाना बहुत आता है ठीक है। तो हाँ भाई लास्ट स्लाइड थी, ठीक है। उम्मीद है यार आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा, उसका नोट्स अच्छे से बना लेना यार। अगर अभी भी इसमें कोई दिक्कत वगैरह समझ आ रही है तो मुझे बताना, है ना। और हाँ ये भाई क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछते हैं, तो एक बार इनको अच्छे से लिख लेना, है ना। और अभी कोई दिक्कत है तो बता देना इस पर, ठीक है। और भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।